नमस्कार, आजाद संवाद में आपका स्वागत है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3 का पहला बजट करने के साथ अपना 7वां बजट पेश किया। आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश को किसी प्रकार का उत्तर से लेकर दक्षिण तक मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यह बजट कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के लिए है। सीधे लाभ दलित, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, छात्र, बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है। निर्मला सीतारमण ने बजट में सीधे लाभ न पहुंचाकर कंपनी बिचौलियों के माध्यम से आम जनता को लाभ देने का प्रयास किया है। यह 90% दलित अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ बजट है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कुर्सी बचाओ बजट यह है। बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। सरकार ने मित्रों को खुश करने की कोशिश की है। डबल ए अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल को बजट में पूरी तरह से वंचित रखा गया है। गरीब हितों का ध्यान नहीं रखा गया। केंद्रीय बजट पक्षपातपूर्ण और जन विरोधी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में यूपी के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक किसानों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, नौजवानों के लिए पक्की नौकरी का व्यवस्था नहीं किया जाएगा, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, किसानों के लिए क्या प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के निवेश की हालत को देख ले आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कोई प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं हो पाता है। उन्होंने पूछा, किसानों के पैदावार और कीमत के लिए कोई इंतजाम है। पिछले 10 सालों से सरकार ने केवल बेरोजगारी बढ़ाई है। कैसे बेरोजगारी कम करेंगे? जो आधी अधूरी नौकरी है उसमें आरक्षण नहीं दिया जाता है। देश का नौजवान पक्की नौकरी चाहता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने कहा, यह बजट धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकश, वंचित, उपेक्षित बहुजनों को त्रस्त जीवन से अच्छे दिनों की उम्मीद वाला बजट नहीं है, बल्कि मायूस करने वाला है। यह 125 करोड़ जनता के खिलाफ बजट है। केवल 15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने वाला यह बजट है। मायावती ने आगे लिखा कि देश का विकास, लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो। बीएसपी सरकार की तरह सभी हाथों में काम दें। बजट का 3 सीधा लाभ न तो एमएसपी का कानून गारंटी के लिए कुछ बात कही गई, न तो कर्ज माफी के। मजदूरों को रोजगार देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह दौर आ गया है कृषि का स्वतंत्र बजट हो, जिसे खेती किसानी के लिए अलग से बजट हो। इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए। यह सरकार, मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर बजट था, उसको धीरे धीरे कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर ले आई है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, उद्योगपतियों को खुश करने वाला बजट है। देश के मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाओं और बहुजनों, अल्पसंख्यकों को निराश करने वाला है। इसमें आर्थिक विकास के लिए बजट
में अलग से प्रावधान नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो इसे देश विरोधी ही बता दिया। स्टालिन ने बजट की आलोचना करते हुए तमिलनाडु के साथ विश्वासघात बताया है। केंद्र सरकार का बजट पूरे भारत का बजट नहीं है, यह केवल आंध्र प्रदेश, बिहार के विशेष आर्थिक पैकेज अथवा सरकार को व्यवस्थित करने वाला बजट छोड़ दें तो पूरे देश में कोरा आश्वासन दिया गया है। किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक को निराश करने वाला यह बजट है। आंध्र प्रदेश, बिहार को बजट में कुछ हिस्सा इसलिए थमा दिया गया कि वह सरकार के सहयोगी हैं, उनके बल पर सरकार चल रही है, अन्यथा उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला था। यह सरकार बिचौलियों को लाभ पहुंचाने वाली योजना बनाती है। इससे कंपनी, संस्था तो फायदे में आ जाएंगे, लेकिन निचले पायदान पर आशा की किरण नहीं पहुंच पाएगी। आशा की किरण पहुंचने के लिए आम लोगों को विकसित भारत 2047 का इंतजार करना पड़ेगा। बजट में आम लोगों के लिए निराशा का भाव है। जय संविधान।